नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, आज का ये जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहने वाला। जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है, 3 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश एनएचएम के अंतर्गत स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए आप लोगों का एग्ज़ाम है। और आज का ये जो अपडेट यहाँ पे जो रहेगा, इसमें स्टाफ नर्स के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसमें रीजनिंग के सवाल भी आप लोगों से पूछे जाएंगे। रीजनिंग के साथ साथ करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस, तो जीके के सवाल भी इसमें यहाँ पे मैंने आप पे कवर कर लिए। सारे जो भी तरीके के सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, सारे सवाल आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो लास्ट तक आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलने वाले, कोई भी जानकारी ना छूटे। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को वहाँ पे क्लिक करें। मध्य प्रदेश एनएचएम स्टाफ नर्स, हर इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहते। बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को, बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करने के लिए मैंने क्वेश्चंस में ऑप्शन यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए। सीधे आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा और फिर आपको यहाँ पे इस तरफ आंसर मिल जाएगा। और बिल्कुल आप लोग इसमें पहला सवाल देख सकते हैं, आप लोग अपने स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, विच बोन इज़ कॉल्ड कॉलर बोन। तो कॉलर बोन आप लोगों को बताना है कौन सी बोन कॉलर बोन कहलाती है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है क्लेविकल यहाँ पर रहेगा। इसको आप लोग यहाँ पे याद जरूर रखें। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पहला जो सवाल था ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब दोस्तों, जो अगला सवाल है ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया गया है, विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट अ बर्थ डिफेक्ट कॉल्ड स्पिना बिफिडा। तो दोस्तों, जो यहाँ पे बर्थ डिफेक्ट जो होता है स्पिना बिफिडा, इसको प्रिवेंट करने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहती है। तो दोस्तों, फॉलिक एसिड की ये रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहती। तो ये आप लोग इसको भी यहाँ पे याद रखें। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पूछ लिया गया है, इन एन इमरजेंसी सिचुएशन द आइडियल प्लेस टू फील द पल्स इज। तो दोस्तों, इमरजेंसी की सिचुएशन में या फिर हम लोग कहें इमरजेंसी की स्थिति में आइडियल प्लेस कौन सी रहेगी पल्स मीन्स पल्स को फील करने के लिए। तो दोस्तों, कैरोटेड इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। ये टर्म आप लोग यहाँ पे इसको याद जरूर रखें। बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर। द टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन द राइट अपर लिम्ब इज। तो दोस्तों, आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी रहती हैं राइट अपर लिम्ब में। तो दोस्तों, ये 30 होती हैं। तो इसको भी आप लोग यहाँ पे इसको याद जरूर रखें। दोस्तों, अगला जो सवाल है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो दोस्तों देखिए, लिखा है इन AVPU स्केल P रेफर्स टू। तो दोस्तों, AVPU जो स्केल है इसमें आप लोगों को P का मतलब आपको ये बताना होगा। तो P का मतलब दोस्तों पेन है। और दोस्तों देखिए, इसी के आगे मैंने इसका फुल फॉर्म भी यहाँ पे लिख दिया है, अलर्ट वर्बल पेन अनरिस्पॉन्सिव। तो ये आप लोग इसके फुल फॉर्म को याद जरूर रखें। एक बार मैं इसको यहाँ पे फिर से रिपीट कर देता हूँ। AVPU का जो यहाँ पे जो फुल फॉर्म है, अलर्ट वर्बल पेन अनरिस्पॉन्सिव यहाँ पे ये रहेगा। तो उसको आप लोग याद कर लें। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पूछ लिया गया है, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कैन कॉज पेरिफेरल न्यूराइटिस। तो दोस्तों, किस विटामिन की कमी से, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से पेरिफेरल न्यूराइटिस यहाँ पे हो जाता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है विटामिन B12 यहाँ पे रहेगा। तो इसको आप लोग जो है याद जरूर रखें। इसके बाद दोस्तों, अगला जो सवाल है आप सभी लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। पूछ लिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम का मास्टर ग्लैंड कौन सी यहाँ पे रहती है। तो दोस्तों, इसका जो सही जो उत्तर है पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो इसको भी आप लोग यहाँ पे याद रखें। ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार ये परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। बढ़ जाते हैं कुछ और अगले सवाल की ओर। पूछ लिया गया है, द इनर लेयर ऑफ द स्टमक वॉल इज कॉल्ड। तो दोस्तों, जो इनर लेयर जो होती है, अंदरूनी जो लेयर होती है स्टमक की वॉल की, तो इसको क्या बोलते हैं। तो म्यूकोसा इसको यहाँ पे बोला जाता। तो उसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। पूछ लिया गया है, द पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो दोस्तों, आप लोगों को इसका दूसरा नाम बताना है पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर का। तो दोस्तों, इसको स्वान गैंस कैथेटर इसको यहाँ पे बोला जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखें। ये टर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर।
पूछ लिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट नहीं है, तो कैकम जो है इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। और बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। पूछ लिया गया है इज़ फाउंड इन अबेंडेंस इन बनाना। तो दोस्तों जो केला होता है बनाना, इसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो दोस्तों पोटेशियम ये पाया जाता है। तो इसको भी आप लोग याद जरूर रखें। बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर। पूछ लिया गया है द कॉमन कॉजेज ऑफ रेस्पिरेटरी एसोडिस आर। तो दोस्तों कॉमन कॉज मीन्स कॉमन आपको कारण बताने हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के। और दोस्तों इसके जो कॉमन जो कारण है आप सब लोग देख सकते हैं, अस्थमा है, डायबिटीज़ है, हेड इंजरी भी इसका यहाँ पे कॉमन यहाँ पे कारण रहेगा। तो ये 3 टर्म आप लोग उसको यहाँ पे याद जरूर रखें। बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर। पूछ लिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज वाइट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। तो दोस्तों मानव की जो आँख है ह्यूमन आई, इसका वाइट पार्ट जो रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो स्क्लेरिया इसको यहाँ पे बोला जाता है। इसको आप लोग यहाँ पे याद रखें। इसके बाद दोस्तों जो अगला सवाल आप लोगों से पूछ लिया गया द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ विटामिन ई इज़। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रोल यहाँ पे जो प्ले करता है विटामिन ई, तो दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट ये रहता है। तो ये इसको आप लोग यहाँ पे याद रखें। इसके बाद अगला सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया गया द नॉर्मल आर्टीरियल ब्लड पीएच इस। तो नॉर्मल आर्टीरियल ब्लड का पीएच यहाँ पे कितना रहता है, तो दोस्तों ये रेंज है 7.35 से लेके 7.45। तो दोस्तों इसको रेंज को आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पूछ लिया गया, अब दोस्तों बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछ लिया गया है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्री कंसेप्शनल सप्लीमेंटेशन ऑफ। तो दोस्तों न्यूरल जो ट्यूब जो डिफेक्ट होता है ये प्रिवेंट किया जाता है, मीन्स इसको रोका जाता है प्री कंसेप्शनल सप्लीमेंटेशन से। तो कौन सा प्री कंसेप्शनल सप्लीमेंटेशन होता है, तो दोस्तों देखिए ये फॉलिक एसिड होता है। तो इसको भी आप लोग याद जरूर रखें। इसके बाद दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। इसमें पूछा जा रहा है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्क्रब नर्स इन द ऑपरेटिंग रूम इज़। तो ऑपरेटिंग रूम में स्क्रब नर्व्स की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और यहाँ पे कौन सी जिम्मेदारी होती है। तो कौन सी जिम्मेदारी होती है, लिखा हुआ है हैंडलिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट टू सर्जन। तो जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो सर्जन को हैंडल करने की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्क्रब नर्स की ये होती है। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और MPCHO में भी ये सवाल पूछा जा चुका है। MP स्टाफ नर्स की परीक्षा में भी ये सवाल पूछा जा चुका है। तो सवाल जो है ICDS का आप लोगों से फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो ICDS का जो फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो है, इसको आप लोग इसको याद रखें। ICDS का ये फुल फॉर्म यहाँ पे ये रहेगा। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल है पूछ लिया गया है हाइपरमेसिस ग्रेविडम इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय। तो हाइपरमेसिस ग्रेविडम जो है इसकी जो विशेषता है, और दोस्तों इसकी क्या विशेषता है, सीवियर नोसिया एंड इंटरेक्टिबल वॉमिटिंग। कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे गंभीर मितली और असाध्य उल्टी। तो इसको आप लोग जो है याद रखेंगे। और इसके बाद बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। प्रीप्यूरल सेप्सिस इज़ द इन्फेक्शन दैट अकर्स विद इन। तो प्यूरपर्ल सेप्सिस जो इन्फेक्शन है ये कितने सप्ताह के अंदर होता है, तो दोस्तों 6 वीक आफ्टर डिलीवरी। तो डिलीवरी के बाद 6 हफ्ते में। तो इसको जो है आप लोग इसको याद रखें। इसके बाद पूछ लिया गया है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द मेमरी ग्लैंड इमीडिएटली फॉलोइंग डिलीवरी ऑफ द न्यूबॉर्न कॉल्ड। तो दोस्तों लिखा हुआ है इमीडिएटली फॉलोइंग डिलीवरी। तो डिलीवरी के तुरंत बाद जो माता है और माता द्वारा पहला जो दुग्ध मीन्स मिल्क यहाँ पे जो प्राप्त होता है, तो इसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, तो दोस्तों देखिए इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। तो इस टर्म को भी आप लोग जो है याद रखें। इसके बाद बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इसमें दोस्तों आप लोगों से पूछ लिया गया है टेम्परेरी और परमानेंट मेजर्स डिज़ाइन टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी फ्रॉम अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो दोस्तों स्थायी या अस्थायी जो मेज़र है, मीन्स एक तरीके का
तरीका है और ये अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स को प्रिवेंट करने के लिए, मीन्स प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, और इसको क्या बोला जाता है तो दोस्तों देखिए कॉन्ट्रासेप्शन इसको यहाँ पे ये बोला जाता है। एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। असुरक्षित संभोग से मीन्स अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स मीन्स असुरक्षित संभोग से गर्भधारण मीन्स प्रेगनेंसी को रोकने के लिए बनाए गए जो अस्थायी और स्थायी तरीकों को, उपायों को क्या कहा जाता है तो कॉन्ट्रासेप्शन इसको यहाँ पे बोलते हैं। हिंदी में इसको गर्भ निरोध भी बोला जाता है। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इसमें दोस्तों पूछ लिया गया है हार्मोन ऑक्सीटोसिन इज सीक्रेटेड बाय, तो हार्मोन जो ऑक्सीटोसिन है ये सीक्रेटेड है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सीक्रेट ये होता है, तो इसको जो है आप लोग याद रखें। बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। पूछ लिया गया है द इम्यूनोग्लोबिन विच प्रोटेक्ट्स द न्यूबॉर्न अगेंस्ट एंटेरिक इन्फेक्शन, तो दोस्तों इम्यूनोग्लोबिन का नाम आपको ये बताना है जो कि प्रोटेक्ट करता है न्यूबॉर्न जो शिशु होता है उसको एंटेरिक इन्फेक्शन से, तो IgA जो है इसका यहाँ पे राइट आंसर ये रहेगा। बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर। इसमें दोस्तों पूछा जाए द रिकमेंडेड डोज ऑफ विटामिन ए सप्लीमेंट टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड ओरली वंस इन एवरी 6 मंथ फॉर द 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड, तो दोस्तों विटामिन ए की आप लोगों को रिकमेंड डोज आपको ये बतानी है और ये कब दी जाती है। चाइल्ड को 3 साल के लिए ये दी जाती है और हर 6 महीने में ये दी जाती है। तो दोस्तों ये कितनी डोज है तो दोस्तों देखिए 2 लाख आयु, तो जो है इसको आप लोग याद रखें। इसके बाद दोस्तों बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पूछ लिया गया है कंजंक्टिवाइटल सेरोसिस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, तो आप लोग को बताना है कंजंक्टिवाइटल सेरोसिस जो है और ये किसकी कमी से या फिर डिफिशियंसी से कॉज होता है, मीन्स होता है, तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है फेटल ब्रेडिकार्डिया कैन बी कॉज्ड बाय, तो दोस्तों फेटल जो ब्रेडिकार्डिया है ये किसके द्वारा होता है, कॉज होता है, तो फेटल हार्ट डिफेक्ट्स मीन्स भ्रूण हृदय दोष, तो इसको जो है आप लोग जो है याद रखें। बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला जो सवाल है पूछ लिया गया है एन एम्प्लॉय रिसीविंग ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर इज कॉल्ड, तो दोस्तों देखिए इसमें आप लोगों से पूछ लिया गया कि एक कर्मचारी जो अपने वरिष्ठ कर्मचारी से ऑर्डर को प्राप्त करता है तो इसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, तो दोस्तों यूनिटी ऑफ कमांड इसको यहाँ पे इसको बोलते हैं, तो आप लोग उसको भी याद रखें। बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर। पूछ लिया गया द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो दोस्तों विटामिन सी का आपको रिचेस्ट सोर्स आपको बताना है, तो दोस्तों आंवला इसका राइट आंसर ये रहेगा। बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर। पूछ लिया गया द काइंड ऑफ फूड ऑन विच अ पर्सन और ग्रुप लिव्स इज कॉल्ड, एक तरीके का भोजन जिसमें कोई ग्रुप या फिर पर्सन जो है लिव मीन्स जीता है या फिर रहता है, तो दोस्तों इसको देखिए डाइट यहाँ पे बोलते हैं, तो इसको टर्म को आप लोग याद ज़रूर रखें। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल पूछा जा रहा है, पूछ लिया गया अ न्यूबॉर्न इज असेस्ड फॉर APGAR एट 5 months आफ्टर डिलीवरी, द स्कोर इज़ 8, व्हाट डज दिस इंडिकेट, तो दोस्तों आफ्टर बर्थ मीन्स जन्म के बाद 5 मिनट के अंदर किसी न्यूबॉर्न बेबी का जो APGAR स्कोर जो है 8 है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, तो दोस्तों ये नो डिप्रेशन को इंडिकेट यहाँ पे ये करता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। बढ़ जाते एक और अगले सवाल की ओर। पूछ लिया गया है जैपनीज़ एन्सेफ्लाइटिस JE इज़, तो दोस्तों जैपनीज़ एन्सेफ्लाइटिस जो है ये क्या है, दोस्तों ये एक तरीके की ब्रेन डिसीज़ है, तो इसको भी आप लोग याद रखें। इसके बाद पूछ लिया गया है इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लिपिड्स, तो सरल लिपिड का एक तरीके का उदाहरण है, तो दोस्तों क्या है ट्राइग्लिसराइड्स, तो इसको जो है आप लोग याद रखें। बढ़ जाते एक और अगले सवाल की ओर। पूछ लिया गया है इन चिल्ड्रन विद डायरिया द मेन एम ऑफ ORS थेरेपी इज टू, तो दोस्तों चिल्ड्रन में मीन्स बच्चों में डायरिया की स्थिति में जो ORS की जो थेरेपी दी जाती है, तो इसका मकसद क्या है, इसका एम क्या है, तो दोस्तों इसका जो एम है प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, रिड्यूस मॉर्टिबिलिटी, टू करेक्ट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट डेफिसिट मीन्स
डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करना और पानी की कमी को पूरा करना और इलेक्ट्रोलाइट को प्रोवाइड कराना। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल है पूछ लिया गया, द स्मॉलर यूनिट ऑफ प्रोटीन विच आर नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यू इज कॉल्ड। तो दोस्तों प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट का नाम आप लोगों से पूछा जा रहा है जो कि फॉर्म करती है न्यू टिश्यूज़ को, मीन्स न्यू टिश्यू को बनाती है। तो दोस्तों इसको एसेंशियल अमीनो एसिड यहाँ पे बोलते हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों कुछ फुल फॉर्म है जो आप लोगों को याद रखना है। तो INAP का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछ लिया गया, तो इंडिया न्यू बॉर्न एक्शन प्लान जो है इसका फुल फॉर्म है INAP का। इसके बाद दोस्तों MRI का भी आप लोगों से फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो MRI का मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है इसका फुल फॉर्म यहाँ पे रहेगा। तो दोनों फुल फॉर्म आप लोग याद रखें। और इससे पहले हमने ICDS का भी यहाँ पे फुल फॉर्म डिस्कस किया, तो उसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद पूछ लिया जाता है कि इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट कब किया जाता है, तो 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस ये मनाया जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखें। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल है, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ व्हूपिंग कफ इज। तो व्हूपिंग कफ का ऑर्गेनिज्म का नाम आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों बॉर्डेटला जो इसका है वायरस है, तो जो है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, तो इसको भी आप लोग याद रखें। बॉर्डेटला इसका यहाँ पे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म रहेगा। बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर, द चिल्ड्रन विद डिसऑर्डर ऑफ रिटन एक्सप्रेशन इज़ नोन एज। तो दोस्तों कोई बच्चा है और उसमें डिसऑर्डर है रिटन एक्सप्रेशंस को लेके, और इसको क्या बोलते हैं, डिसग्राफिया। तो डिसग्राफिया जो है इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल पूछ लिया गया, ड्रग यूज्ड टू ट्रीट हाइपोकैल्सीमिया इज़। तो हाइपोकैल्सीमिया के ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग यहाँ पे इस्तेमाल होती है, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है ये ड्रग है, और ये ड्रग आप लोगों को याद रखना है, हाइपोकैल्शियमिया के ट्रीटमेंट में ये इस्तेमाल होती है। पूछ लिया कि अगला जो सवाल है, द 3 डिस्टिंक्ट एंटीजन हेपेटाइटिस बी वायरसेस आर। तो हेपेटाइटिस बी वायरसेस जो डिस्टिंक्ट एंटीजन्स हैं आप लोगों को बताना है, तो HBCAG, HBeAG, HBsAg, तो तीनों को आप लोग याद रख लें। इसके बाद अगला सवाल है, द चेस्ट कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो फॉर CPR इन न्यूबॉर्न। तो इस बार न्यूबॉर्न का आप लोगों को CPR पूछा जा रहा है, और चेस्ट कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो कितना होता है, तो दोस्तों 3:1, तो 3:1 इसका राइट आंसर ये रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, द एंटी टाइफाइड वैक्सीन VI पॉलीसैकेराइड इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड एट। तो दोस्तों एंटी टाइफाइड जो वैक्सीन है पॉलीसैकेराइड ये कब दी जाती है, तो 2 साल तक ये दी जा सकती है। इसके बाद अगला जो सवाल है, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ DPT वैक्सीन इज़। तो DPT वैक्सीन का आप लोगों को रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मार्ग आपको बताना है, तो दोस्तों इंट्रामस्कुलर है, तो ये सभी को मालूम होगा, आसान सा ये सवाल था, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया आर एक्सेप्ट। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो मलेरिया जिसके द्वारा फैलता है, लेकिन किसके द्वारा नहीं फैलता है ये आप लोगों से एक्सेप्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इसका यहाँ पे सही उत्तर ये रहेगा। बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर, द प्राइमरी एम टू फर्स्ट एड इन अ पर्सन विद ब्लीडिंग वुंड इज़। मीन्स ब्लीडिंग जो वुंड है, ब्लीडिंग जो है घाव है, और सबसे प्राथमिक जो उपचार उसको दिया जाएगा, तो क्या दिया जाएगा, टू अरेस्ट ब्लीडिंग। मीन्स घाव में जो रक्त जो फैल रहा है उसको अरेस्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए, तो ये प्राथमिक उपचार यहाँ पे रहेगा। बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर, पूछ लिया गया द वर्ड POSDCORB। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ा वर्ड है, POSDCORB डिस्क्राइब्स द एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन विच। तो दोस्तों आप लोगों को इसका फुल फॉर्म बताना है, और इसमें बताना है S का मतलब ये क्या रहेगा। तो दोस्तों S का मतलब स्टाफिंग यहाँ पे है, और इसको आप लोग याद रखें। और इसका जो फुल फॉर्म है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, POSDCORB प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। तो ये इसका फुल फॉर्म यहाँ पे ये रहने वाला है, तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल यहाँ पे जो पूछ लिया गया, वाइल परफॉर्मिंग अ न्यूबॉर्न असेसमेंट द नर्स शुड मेजर द वाइटल साइन इन द फॉलोइंग।
सीक्वेंस। तो दोस्तों कोई नर्स है और न्यूबॉर्न बेबी को असिस्ट कर रही है और इसको यहाँ पे चेक कर रही है। तो वाइटल साइंस जो है सीक्वेंस का यहाँ पे क्या रहेगा, तो पहले रेस्पिरेशन, फिर पल्स, फिर टेम्परेचर। तो इसको भी आप लोग इस सीक्वेंस को याद रखेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये स्टाफ नर्स नर्सिंग के करीब करीब मैंने आपके साथ 50 सवाल यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस कर लिए। तो 50 क्वेश्चंस मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। बढ़ जाते हैं अपने अगले पार्ट की ओर, और अगला जो पार्ट है वो दोस्तों रहेगा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो दोस्तों जनरल नॉलेज और करंट अफेयर आप सभी को बताना चाहता हूँ। इसमें नर्स वाला जो पार्ट है, मीन्स नर्सिंग का जो पार्ट है, ये 80 नंबर का आप लोगों से पूछा जाएगा। और बाकी के ये जो 20 जो सवाल हैं आप लोगों के जनरल नॉलेज और साथ ही साथ करंट अफेयर्स और इसी के साथ साथ दोस्तों रीजनिंग, तो ये सब मिला के जो है आप लोगों का करीब करीब 20 नंबर का रहेगा। तो 80 नंबर का जो पार्ट है इस पर आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है, और 20 नंबर का ये जो पार्ट है इसमें ऐसा मेरा आप पे मानना है कि 12 से 14 सवाल बड़े आराम से आप लोग जो है सही करके आएंगे। ज़्यादा बड़ा कठिन लेवल यहाँ पे इन क्वेश्चंस का यहाँ पे नहीं आता। जीके, करंट अफेयर और रीजनिंग का बड़े आसान से सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो कुछ जीके के और करंट अफेयर के सवाल मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, फिर रीजनिंग के सवाल भी मैं आपके साथ यहाँ पे इसमें डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों देखिए, पहला सवाल यहाँ पे जो मैंने डिस्कस यहाँ पे जो करने वाला हूँ, लिखा है ओलंपियन नीरज चोपड़ा रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो सभी को मालूम है जो ओलंपियन नीरज चोपड़ा है और ये किस खेल से संबंधित है, तो जेवलिन थ्रो है। भाला फेंक जो है इनका यहाँ पे खेल है, स्पोर्ट है। तो इसको आप लोग जो है याद रखेंगे, ये काफ़ी चर्चित यहाँ पे सवाल रहता है। इसके बाद मीराबाई चानू इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। दोस्तों पिछले बार के जो ओलंपिक्स हुए थे और इसमें मीराबाई चानू ने काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण दिया भारत की तरफ से, और ये कौन से खेल से संबंधित है, तो ये वेट लिफ्टिंग से हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है ननकाना साहिब गुरुद्वारा इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। तो दोस्तों ननकाना साहिब जो गुरुद्वारा है ये पाकिस्तान में है, और इसको आप लोग याद रखें। करंट अफेयर में ये सवाल बार बार पूछा जाता है और ये न्यूज़ में भी काफ़ी चर्चित था। इसके बाद दोस्तों कुछ और सवाल है स्टैटिक जी के, जैसे कि देखिए वर्ल्ड एड्स डे। तो एड्स जो दिवस जो मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को ये मनाया जाता है, तो इसको आप लोग याद रखें। इसके बाद इंटरनेशनल योगा डे, तो इंटरनेशनल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को ये मनाया जाता है। इसके बाद अगला सवाल है रणजी ट्रॉफी रिलेटेड टू स्पोर्ट। तो दोस्तों रणजी ट्रॉफी जो है कौन से खेल से संबंधित है, तो दोस्तों ये क्रिकेट खेल से ये संबंधित है। और अभी हाल ही में जो रणजी ट्रॉफी के जो विजेता है मध्य प्रदेश की टीम है, और काफ़ी साल बाद जो है मध्य प्रदेश की टीम को ये खिताब यहाँ पे मिला है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही चर्चित यहाँ पे ये मुद्दा है। तो आप लोग उसको याद जरूर रखें। अभी हाल ही में रणजी जो ट्रॉफी ये जो खिताब है मध्य प्रदेश की टीम ने जीता है, और ये क्रिकेट खेल से ये संबंधित है। इसके बाद अगला सवाल है क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का क्लासिकल जो डांस है भरतनाट्यम है, इसको आप लोग याद रखें। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है तानसेन समारोह इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की कौन सी सिटी में, और या फिर हम लोग कहें कौन से ज़िले में तानसेन समारोह होता है, तो दोस्तों ग्वालियर ज़िले में होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी सवाल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों 2 सवाल और हैं यहाँ पे जीके और करंट अफेयर के। तो पूछ लिया गया मधुबनी स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग इज़ पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। तो भारत में जो मधुबनी की जो कला है, मीन्स जो यहाँ पे जो ड्राइंग है, ये पॉपुलर है, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये कौन से राज्य में भारत के स्थित है, तो दोस्तों बिहार में है। और मधुबनी यहाँ पे आप लोगों को उससे रिलेट यहाँ पे करना होगा, तो उसको आप लोग याद जरूर रखें। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल है BC रॉय अवार्ड इज़ गिवन इन द फील्ड ऑफ। तो BC रॉय जो अवार्ड है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो BC रॉय जो अवार्ड है मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ यहाँ पे आप लोगों से मैंने जीके और करंट अफेयर के सवाल मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए। और अब दोस्तों बढ़ जाते हैं, जो अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आप लोगों का रीजनिंग का। तो रीजनिंग के भी कुछ सवाल यहाँ पे मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। तो दोस्तों रीजनिंग के जो पहला सवाल यहाँ पे जो मैंने कवर किया है, पूछा जा रहा है इफ़ टी मीन्स क्रॉस, मीन्स टी का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्रॉस है, मल्टीप्लाई है, और
यहाँ पे बोला जा रहा है यू मीन्स माइनस, मीन्स यू का मतलब यहाँ पे माइनस मीन्स सब्ट्रैक्शन है। इसके बाद एक्स मीन्स डिवाइड, मीन्स एक्स मीन्स जो है यहाँ पे डिवाइड है। इसके बाद बोला जा रहा है डब्ल्यू मीन्स प्लस, मीन्स डब्ल्यू का मतलब जो है यहाँ पे ये प्लस है। तो आप लोगों को बताना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो ये दोस्तों एक्सप्रेशन है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50 क्रॉस 2, कुछ इस तरीके से ये लिखा है, और लिखा है W, और लिखा है 28 T4, और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज हो गया है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आपको साइन चेंज करने, तो 50 को हम लोग एज इट इज़ ऐसे का ऐसे यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे दोस्तों देखिए लिखा है क्रॉस, तो क्रॉस का मतलब दोस्तों है डिवाइड, तो क्रॉस जो है यहाँ पे डिवाइड से रिप्लेस हो जाएगा, और 2 यहाँ पे आ जाएगा, और हम लोग इसको यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। इसके बाद दोस्तों देखिए लिखा है W, तो W का मतलब दोस्तों है प्लस, तो हम लोग इसको यहाँ पे इसकी जगह प्लस लिख देंगे, और एज इट इज़ हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर देंगे, और इसके बाद 28 इसमें लिख देंगे, और बोला जा रहा है T, तो T का मतलब दोस्तों क्या है मल्टीप्लाई, तो 28 × 4, और ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 50 डिवाइडेड बाय 2, तो उसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो करीब करीब दोस्तों 25 इसका यहाँ पे आंसर निकलेगा। प्लस के साइन को एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे, और इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, तो 4 8 जा 32, और ये 2 कैरी 3, और 4 2 जा 8, 9 10 11, तो 112 जो है मल्टीप्लाई करने पे आया। फर्दर इसको सॉल्व कर देंगे 25 + 112 को, तो इसका जो राइट आंसर है 137 दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 20 का सही विकल्प ये रहने वाला है। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके के सवाल जो है आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, बस आप लोगों को साइन चेंज करना आना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आप लोग जो है इसकी नोटिंग करेंगे, और जो एक्सप्रेशन दिया है वो आप लोग एक तरफ लिख लेंगे, और साइन चेंज करके वैल्यू को आप लोग जो है फाइंड आउट कर लेंगे। ऑप्शन में आपका आंसर भी मैच यहाँ पे हो जाएगा। बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला जो सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है, इन अ सर्टेन कोड मद्रास इज रिटन एज दिस, हाउ कैन मुंबई कैन बी रिटन दैट कोड। तो दोस्तों देखिए मद्रास जो है मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, MADRAS। तो मद्रास दोस्तों किस तरीके से लिखा है, इस तरीके से ही लिखा है, तो मैं लिख देता हूँ DAMSAR। तो हमें बताना है मुंबई का क्या होगा, तो मुंबई भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MUMBAI। तो इसका कोड हमें पता करना है, और ये कोड हमें कैसे पता करना है इस वाले लॉजिक से। तो हमें लॉजिक दोस्तों इसमें ढूंढना होगा। तो दोस्तों देखिए कैसे लॉजिक ढूंढेंगे, लॉजिक हमें मिल गया है। देखिए ये M इस तरफ यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, और ये D इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, और A का A यहाँ पे एज इट इज़ लिखा है। ठीक इसी तरह इस तरफ भी देख लीजिए, R का R इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, S का S इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, और सेंटर का वहीं ये रहेगा। तो हम लोग मुंबई का भी लॉजिक फाइंड आउट कर सकते हैं। ये M जो है इस तरफ आ जाएगा, ये M दोस्तों इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, और सेंटर वाला ये जो है एज इट इज़ वैसे का वैसे रहेगा। अब आ जाते हैं इस तरफ, तो दोस्तों ये जो I है इस तरफ आ जाएगा, B इस तरफ पहुंच जाएगा, और A जो है एज इट इज़ ऐसे का ऐसे यहाँ पे रहेगा। तो दोस्तों देखिए लॉजिक यहाँ पे निकल आया MUMIAB। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 20 का सही विकल्प रहेगा MUMIAB। तो कुछ इस तरीके से आपको लॉजिक फाइंड करना होगा, और ठीक दूसरा जो आपसे पूछा जा रहा आप लोगों को उसका कोड पता कर लेना होगा। तो ये बड़ा आसान था, और अब बढ़ जाते एक और अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला सवाल भी कुछ इसी तरीके से मैंने यहाँ पे इसमें कवर किया है, और अगला जो कोड है रमेश है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RAMESH। तो रमेश को किस तरीके से लिखा जा रहा है, देखिए HSEMAR। तो कुछ इस तरीके से लिखा जा रहा है, हमें क्रिएट का बताना होगा। तो CREATE
ई। तो क्रिएट का कोड दोस्तों क्या रहेगा, तो हमें इसमें लॉजिक फाइंड करना है इस वाले में। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए ये वाला एच इस तरह पहुंच गया, मीन्स लास्ट वाला पहले पहुंच गया, और एस देखिए इसके बाद यहाँ पे पहुंच गया, ई देखिए यहाँ पहुंच गया, और एम दोस्तों देखिए ये वाला एम यहाँ पे पहुँच गया, और ए यहाँ पे पहुँच गया, और आर यहाँ पे पहुँच गया। तो दोस्तों देखिए जो यहाँ पे ऊपर लिखा था वो यहाँ पे बैक साइड से यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे भी वही आप लोगों का कोड फॉलो होगा। तो दोस्तों बिल्कुल आप सभी लोग समझ चुके होंगे, और हमें किस तरीके से लिखना है, CREATE। तो दोस्तों देखिए बिल्कुल आप लोग देख चुके होंगे, ये सी का सी यहाँ पे आ गया, और ये आर का आर यहाँ पे आ गया, ई का ई यहाँ पे आ गया, और ए का ए यहाँ पे शिफ्ट हो गया, टी का टी यहाँ पे आ गया, और ई का ई यहाँ पे हो गया। तो जो सीधा लिखा था वो उल्टे तरफ से यहाँ पे शुरू होगा। तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, और बिल्कुल ये जो ऑप्शन है CREATE, तो जो है इसका ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प ये रहेगा। बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इजी है, और इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से आप लोगों को ये चारों जो ऑप्शंस आपको दिए जा रहा है ये आपको मैच करना होगा। तो दोस्तों देखिए क्या क्या ऑप्शन है, एपिसोड, एपिस्टल, और एपिस्कोप, और एपिग्राफ। तो डिक्शनरी के हिसाब से आप लोग किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देखिए तीन जो आपके वर्ड हैं शुरुआत के EPI, तो आप लोग देख पा रहे होंगे EPI ये कॉमन है, और EPI के बाद जो अगला जो वर्ड आ रहा है जो डिक्शनरी के हिसाब से सबसे पहले नंबर पे है, तो EPIG, तो ये सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा। मीन्स फोर्थ ऑप्शन जो है करीब करीब जो है पहले नंबर पे लगेगा। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन किस किस में आ रहा है, इसमें सबसे पहले नंबर पे नहीं आ रहा है, इस पे सबसे पहले नंबर पे नहीं आ रहा, तो B और D में से ही आपका आंसर यहाँ पे छुपा है। तो दोस्तों देखिए EPIG। फिर दोस्तों देखिए अगला जो है वो रहेगा आप लोगों का C, मीन्स सबसे पहले A फिर B फिर C आता है, तो 4-3। दोस्तों देखिए 4-3 इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प भी रहने वाला है। तो बड़े ही आसान से सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग आपको इसमें लगाना है। रीजनिंग के इजी से सवाल यहाँ पे रहेंगे। अब दोस्तों एक और यहाँ पे अंतिम सवाल यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं रीजनिंग का। तो पूछ लिया गया फाइंड आउट द वर्ड दैट डज़ नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो ये चार अलग अलग लेटर्स आप लोगों को दिए गए, आपको बताना है कि सबसे अलग यहाँ पे कौन सा रहेगा। तो दोस्तों देखिए इसका आंसर कैसे निकालना है। देखिए पहला जो ऑप्शन है आई है, सेकंड जो ऑप्शन है बी है जो जे रहेगा, और सी जो ऑप्शन है के, और डी जो ऑप्शन है एल। तो आई जे के एल चार ऑप्शन आपको दे दिए गए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ए बी सी ये तो एक पेयर हो गया, और डी ई एफ ये दूसरा पेयर हो गया। फिर दोस्तों अगला जो पेयर है जी एच आई, तो दोस्तों देखिए ये तीसरा पेयर हो गया। फिर दोस्तों देखिए जे के एल ये चौथा पेयर यहाँ पे बनेगा। तो दोस्तों बिल्कुल आप सभी लोग देख चुके होंगे जे के एल जो है ये एक पेयर बना रहा है, और इसमें दोस्तों देखिए क्या नहीं है, आई नहीं है, तो आई ये वाले पेयर में आ रहा है, तो यही सबसे अलग होगा, वही आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो ऑड वर्ड है, सबसे अलग आप लोगों से पूछा गया, तो ये अलग देखिए ग्रुप का लेटर है आई, तो यही दोस्तों देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। तो ऑप्शन इसका सही विकल्प ये रहने वाला है। तो दोस्तों ये सारे सवाल मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिए। इसमें स्टाफ नर्स वाले सवाल भी थे, करीब करीब 50 सवाल मैंने आपके साथ यहाँ पे शुरुआत में डिस्कस किए। उसके बाद दोस्तों जीके और करंट अफेयर के सवाल मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए, और फिर लास्ट में रीजनिंग के सवाल भी आपसे मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो कुछ इन्हीं क्वेश्चंस की आप लोग जो है प्रैक्टिस करें, और थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी आप लोग डेली करेंगे तो बड़े आराम से आप लोगों की काफ़ी प्रिपरेशन हो जाएगी, और बड़े ही इजी तरीके से आप लोगों का ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और जिस किसी भी कैंडिडेट को प्रीवियस पेपर चाहिए एमपी स्टाफ नर्स के, तो एमपी स्टाफ नर्स के दोस्तों जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, और ये सारे स्टाफ नर्स के क्वेश्चन पेपर मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, और ये 11 पेपर्स की मेरे पास यहाँ पे
PDF फाइल है। यदि आपको ये PDF फाइल चाहिए तो 150 रुपीज़ इसका यहाँ पे अमाउंट रहेगा। और जो चैनल का व्हाट्सअप नंबर है हमारा 7415543659। चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। और ये अपडेट कैसा लगा, सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आगे का अपडेट भी आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर आप लोग साझा करें। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आगे का पार्ट यदि आप लोग चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के राइट बटन को आप पे क्लिक करें। मध्य प्रदेश NHM स्टाफ नर्स हर इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।